आज ही नॉमिनेशन वो फाइल करेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे। अमेठी से केएल शर्मा होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं केएल शर्मा और आज वो भी पर्चा दाखिल करेंगे। राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी रायबरेली जाएंगे, ये खबर मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। तो दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की तरफ से अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और इसी वजह से एंड मौके पर यह अनाउंस किया गया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अमेठी सीट को छोड़कर राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को चुना है, इसको किस तरीके से देखें? अरे देखिए, इसको इस तरह से देखा जाए कि जीत की गारंटी, तमाम तरह की गारंटी की जो बात हो रही है उसमें जीत की गारंटी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगा कि रायबरेली से ज्यादा जीत की गारंटी, इस वजह से उन्होंने चुना है। लेकिन कार्यकर्ता है हमारे साथ, कांग्रेस के देखिए तमाम कार्यकर्ता लोग लखनऊ से आ गए हैं। अमेठी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की चर्चा थी, अब रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, इनसे बात करते हैं। क्या अमेठी के आप जिला अध्यक्ष हैं, तैयारी भी अमेठी के लिए पहले राहुल गांधी की हो रही थी, राहुल गांधी अगर रायबरेली गए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। अब जो अपने नेता ने डिसीजन लिया है, भाई हम लोग तो चाह ही रहे थे कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति वहां से चुनाव लड़े, उसी हिसाब से हम लोगों ने तैयारी भी की थी। लेकिन ठीक है, जो नेतृत्व का फैसला है बिल्कुल उनको हम लोग अच्छी तरह से लड़ाएंगे और जिता करके भेजेंगे। अमेठी में कोई डाउट था क्या? अमेठी में चुनाव लड़ाई होती तो कई लोग तो कह रहे हैं कि अमेठी से लड़ते तो राहुल गांधी जीतते ज्यादा। ऐतिहासिक जीत होती। जो वहाँ का मोमेंट था पब्लिक में, वो बिल्कुल से गांधी में था। अच्छा। तो और ठीक है, जो नेतृत्व का फैसला है वो मंजूर है और उनको का भेजे हैं तो बिल्कुल हम लोग पूरी कोशिश जिता करके भेजें। आप अमेठी के जिला अध्यक्ष और ये तमाम महिलाएं हैं, देखिए आई हैं सब लोग लखनऊ से पार्टी का मोर्चा संभालने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कि राहुल गांधी तो अब अमेठी के बजाय रायबरेली चलेगा? कि दाहिना हाथ वो हनुमान है राहुल जी के। अच्छा। किशोरी लाल जी। अच्छा। हम सबके हनुमान है। अच्छा। वो कांग्रेस के हार्ट है। अच्छा। दिल तो किशोरी लाल जी भी जीते, कोई बात नहीं, वो राहुल जी जीत रहे हैं। रायबरेली क्यों चले गए राहुल जी? अमेठी तो पहले लड़ते थे। मम्मी का सीट है, कैसे छोड़ दे? वारिस तो कोई ना कोई आएगा ही। मम्मी अस्वस्थ है तो बेटा आ गया। अच्छा। और हमारा हनुमान आ गया अमेठी में। अच्छा। हम लोग अपने हनुमान तो आ गए तो विजय है। क्या एक सीट बेटे के लिए, एक सीट हनुमान जी कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति की जरूरत हमेशा रही और रायबरेली और अमेठी में, और जिस तरह से उन्होंने माननीय सोनिया गांधी जी को और राहुल जी को जिता करके भेजने का कार्य हमेशा वो करते रहे। उस नेतृत्व ने जो फैसला लिया, बहुत बड़ा फैसला लिया है। रायबरेली से जीत की गारंटी है? एकदम दम ओके है भैया। अच्छा। हम लोग तो राहुल जी के लिए दम जान हाजिर है। क्या रायबरेली से जीत की गारंटी? 100% राहुल जी अब की यहाँ से चुनाव 100% सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीत के जाएंगे दिल्ली। चलिए, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे हूँ। दिखाना चाहूँ, कैमरा मैंने तस्वीर दिखाई। देखिए फुर्सतगंज एयरपोर्ट है जो रायबरेली अमेठी के का बॉर्डर एक तरह से कहा जाए, बॉर्डर है। यहाँ से आप दाहिने जाएंगे तो रायबरेली चले जाएंगे और बाएं चले जाएंगे तो आप अमेठी चले जाएंगे। तो इस जगह पे इंतजार हो रहा है प्रियंका गांधी के आने का। थोड़ी देर बाद 8:45 का टाइम, लगभग 9 बजे के आसपास प्रियंका गांधी सबसे पहले आएंगी। खबर ये मिल रही है कि प्रियंका गांधी अमेठी जाएंगी, क्योंकि अमेठी के नॉमिनेशन में शायद प्रियंका गांधी रहेंगी और बाद में वो रायबरेली में जुड़ेंगी। तब तक रायबरेली में मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो जब आएंगे तो वो रायबरेली जाएंगे और राहुल गांधी के नॉमिनेशन में सीधे रहने वाले हैं। तो दोनों जगह नॉमिनेशन है, तो दोनों जगह बड़े नेताओं का रहना एक मैसेज देने वाली बात है। तो दोनों गांधी परिवार के बड़े नेता जो है, सोनिया जी नहीं आ रही हैं तो राहुल जी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वहां रहेंगे। प्रियंका गांधी पहले अमेठी जाएंगी, वहां नॉमिनेशन करवाएंगे और उसके बाद शायद रायबरेली आएंगी। राहुल गांधी के प्रोसेस जो एक तरह से कहा जाए जलसा होगा, उसमें शामिल होने के लिए। क्योंकि आपने प्रियंका गांधी का भी जिक्र कर लिया, तो जरा उनकी भूमिका के बारे में भी कांग्रेस के लोगों से पूछ लीजिए। इस बार वो चुनावी मैदान में फिर नहीं उतरेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो लग नहीं रहा कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, वो संगठन की भूमिका में लग रही हैं। प्रियंका जी चुनाव मैदान में उतरना चाहिए था, नहीं उतर रही, तो कोई मलाल है आप लोगों को? नहीं, वो हिंदुस्तान की एक बुनियादी मजबूती के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि जनता को जो सुकून देना चाहती हैं, जो शिक्षा देना चाहती हैं, जो नेतृत्व देना चाहती है, इसलिए वो चुनाव का त्याग। बेटी भी तो बारिश होती है। अगर आप होती है, जब भाई ने छोड़ दिया, वरुण जी से पूछा गया। ये लोग तो लड़ाई लगाते हैं। अच्छा। कि लड़ जाओ दोनों भाई। अच्छा। पर वरुण जी ने छोड़ दिया, वरुण जी ने कि मैं ना बहन के खिलाफ लड़ूंगा ना अपने भाई के खिलाफ लड़ूंगा। तो और कौन किस खेत की मूली है? मेरे राहुल जी बल्ले बल्ले। नहीं, प्रियंका जी आती तो और अच्छा नहीं लगता। प्रियंका जी आएंगी, अभी नहीं आएंगी। प्रियंका जी कुछ सोच रही हैं, प्रियंका जी आएंगी। ये हमारे किशोरी लाल जी जीत रहे हैं,
जीत जाएंगे प्रियंका जी अगली बार का। नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़ नहीं रही हो। लड़ेंगी, वो भी लड़ेंगी, आप चिंता न करिए, वो भी लड़ लड़ेंगी। सकती हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रही है। बताइए, इतनी लड़ाने वाला भी तो चाहिए। मैं वो जो लड़ रही हैं, जो नेतृत्व को लाना चाहती हैं, जो हिंदुस्तान को बदलना चाहती हैं, वो लड़की हैं, लड़ सकती हैं, इसीलिए तो कार्य कर रही हैं। सब कोई लड़ने वाला ही नहीं, कुछ लोग लड़ाने वाले भी चाहिए, चुनाव लड़ाने वाले, एक दूसरे को लड़ाने वाले नहीं। तो प्रियंका गांधी जो है उनके सपोर्ट में देखिए इस तरह की बातें की जा रही है, तो कार्यकर्ता है, इनको तो उत्साह दिखाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा। अभी प्रियंका गांधी के लिए लगता है एक और चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है बाई इलेक्शन होगा, राहुल गांधी अगर रायबरेली जीतते हैं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे जहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, इसका इंतजार आपको करना होगा। अभी ये भी एक दिलचस्प कहानी होगी 2024 का, जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, उसके बाद। बिल्कुल रवि, और क्योंकि जो स्मृति ईरानी है वो तो लगातार खुद ही आगे बढ़िए बहन, वो जीत के आएंगे रवि, क्योंकि स्मृति ईरानी जो है वो लगातार जनता के बीच एक्टिव थी, और ऐसे में अब केएल शर्मा का वहां से चुनावी मैदान में उतरना, भले ही वो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन अमेठी सीट के लिए वो एक तरीके से न्यू ही माने जाएंगे एज अ प्रत्याशी। बिल्कुल बिल्कुल, अमेठी सीट के लिए नए माने जाएंगे। और जितने लोगों से मैंने बात की, भी रास्ते में चलते हुए एक चाय की दुकान पर मैंने चर्चा की, अभी तमाम लोग, आप लोग आइए, 1 मिनट आपसे और भी बातचीत करनी है, बात खत्म नहीं हुई है। यहाँ कहा जा रहा है कि भाई स्मृति ईरानी पिछली बार चुनाव जीती अमेठी से, चूंकि अमेठी में हम लोग खड़े हैं, तो केएल शर्मा तो नए उम्मीदवार मान लिए जाएंगे। लोगों को उत्साह नहीं, रास्ते में देख रहा था, लोग कहते हैं नहीं, वॉक ओवर दे दिया बीजेपी ने राहुल गांधी को। देखिए, हनुमान के दर्जा दिया गया है ना, तो ऐसे सब रावण सुनेंगे कि वैसे आया, एक बंदर आया, हनुमान आया। स्मृति ईरानी के लिए कुछ चुनौती है? शर्मा जी नए नहीं है, तारिका को हराने वाला हनुमान ही है। वो तारिका है तो उनको हराने वाला हनुमान ही आएगा। तो यहाँ एक्टिविटी शुरू हो गई, दिखाना चाहेंगे, तमाम नेता आने शुरू हो गए। दीपक सिंह भी, हम चाहेंगे कि दीपक सिंह से बात करें, एमएलसी हैं यहाँ के और ये पहुंचे हैं। दीपक जी 1 मिनट आपसे बातचीत करेंगे, अभी दीपक आएंगे थोड़ी देर में। दीपक पहुंचे हैं, देखिए एयरपोर्ट पे यहाँ पे, चूंकि प्रियंका गांधी को आना है, इसलिए एक एक करके टीम आनी शुरू हो गई। देखिए कांग्रेस के नेताओं का आना, कार्यकर्ताओं का आना इस एयरपोर्ट पे शुरू हो गया, और थोड़ी देर बाद आपको प्रियंका गांधी यहाँ से निकलती हुई दिखेंगी, उनकी तस्वीर दिखेगी, और उसके बाद फिर राहुल गांधी आएंगे, फिर उसी साथ मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। तो लगातार यहाँ मूवमेंट अब दिखता रहेगा आपको। बिल्कुल रवि, और क्योंकि बहुत सारे इंटरनल सर्वेस करवाए गए थे राहुल गांधी के लिए, कौन सी मुफीद सीट मानी जाए, कौन सी सीट ऐसी हो जहां पर रिस्क ना हो, और इसी वजह से जो खुद राहुल गांधी थे, उनके साथ के जो सदस्य हैं, यानी कि जो गठबंधन के सदस्य हैं, उनसे भी उन्होंने बातचीत की और सेफ सीट को ही चुना गया फिर राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो अब देखिए कांग्रेस के लोगों ने जो सर्वे किया होगा, जो उनके लोगों ने सलाह दी होगी, उसके हिसाब से राहुल गांधी ने फैसला लिया होगा। सिर्फ राहुल गांधी का व्यक्तिगत फैसला नहीं होगा, परिवार का भी फैसला होगा, पार्टी का भी फैसला होगा, एक सर्वे का भी आधार भी फैसला होगा। लेकिन जो जनता का देख रहा हूँ मूड में, अगर अमेठी में जनता में जितने लोगों से अभी तक मैंने बात की, कल रात में मैं 1 बजे के आसपास आया हूँ और सुबह निकल के लोगों से बात कर रहा हूँ, सबका ये कहना है कि राहुल गांधी अमेठी लड़ते तो ज्यादा दिलचस्प चुनाव होता और यहाँ भी उनके जीत की गारंटी थी। लेकिन अब ये पार्टी का फीडबैक अलग होता है, जनता से कितनी उनकी बातचीत हुई और क्या डर था और क्या सिक्योरिटी थी कि कहीं ना कहीं सिक्योर सीट, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती पार्टी की दूसरी बार राहुल गांधी अमेठी से जाएं और कोई मामला हार जीत का कोई फासला हो जाए, फिर से कहीं गलती से कुछ वोटों से हार जाए, तो कहीं ना कहीं जीत की गारंटी उनको रायबरेली में दिख रही है। इस वजह से रायबरेली राहुल गांधी जा रहे हैं और अमेठी आज न कल फिर गांधी परिवार के कोटे में जाएगी, ये लगभग तय मान के चलिए। बिल्कुल रवि, और आज तो राहुल गांधी एक तरीके से राजीव गांधी की याद दिला देंगे, क्योंकि आखिरी दिन एक बार उनकी तरफ से भी ऐसे ही पर्चा दाखिल किया गया था एन मौके पर। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि अमेठी के बाद रायबरेली से आकर राजीव गांधी ने भी पर्चा दाखिल किया था, तो कहीं ना कहीं इमोशनल क्षण भी है। देखिए कई कार्यकर्ता बात करते हुए रो भी पड़ते हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता पार्टी से भी लगाव है और परिवार से भी लगाव है। यहाँ के लोगों को खास तौर पे परिवार से ज़्यादा लगाव है। पार्टी तो कहीं ना कहीं बनती रही है, बिगड़ती रही है, सत्ता में रही है, हटती रही है, लेकिन परिवार से एक लगाव है कुछ लोगों का, जो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करता है गांधी परिवार के प्रति, चाहे वो राजीव गांधी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे फिरोज गांधी रहे हो, क्योंकि फिरोज गांधी की सीट रही है रायबरेली। 1952 में पहला चुनाव फिरोज गांधी जीतते हैं। 1967 के बाद से कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद से, उनके देहांत के बाद से इंदिरा गांधी इस सीट को मोर्चा संभालती है और उसके बाद से लगातार वो जीतती हैं। 67 से लेकर 77 तक यहाँ रहती हैं। 77 का चुनाव हारती हैं राजनारायण से यहाँ से, और उसके बाद फिर 80 का चुनाव जीतती हैं। उसके बाद फिर उसके बाद से राजीव गांधी जब आते हैं तो पहले बार अमेठी आते हैं, क्योंकि अमेठी में संजय गांधी की मौत हो जाती है चुनाव के तुरंत बाद। उसके बाद पहला चुनाव राजीव गांधी अमेठी से लड़ते हैं, दूसरा चुनाव कहीं ना कहीं उनको रायबरेली से
इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है उसके बाद से आकर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और लगातार ऐसे सिलसिला बना रहता है। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार का कई सदियों का नाता रहा है, कई पुरखों का नाता रहा है और वो नाते से लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखते हैं यहाँ पे। फिर भी काम कुछ चाहते हैं, कई बार काम को लेकर नाराजगी रहती है, लेकिन गांधी परिवार को लेकर एक सेंटीमेंट यहाँ की जनता में है और वही सेंटीमेंट गांधी परिवार बुनाने के लिए यहाँ आता है और उसी आधार पर कहीं ना कहीं गांधी परिवार यहाँ से जीतता भी है और कहीं नाराजगी होती है तो कई बार हारता भी है। बिल्कुल रवि, और भले ही ठीक है वापस आएंगे आपके